स्टूडेंट्स, आज हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में वार्षिक मूल्य में से दी जाने वाली कटौतियों में मकान हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज की कटौती, रिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हाउस अंडर सेक्शन 24B के अंतर्गत पढ़ेंगे। यदि करदाता द्वारा कोई मकान खरीदने के लिए, मकान को बनवाने के लिए, मकान की मरम्मत के लिए, रिन्यूअल के लिए या पुनर्निर्माण के लिए कोई लोन लिया जाता है तो उस पर देय ब्याज की कटौती मिलेगी धारा 24B के अंतर्गत। अब बात ये आती है कि ब्याज की कटौती किस आधार पर दी जाए, तो हमें ये देखना होगा कि ऋण कब लिया गया, किस उद्देश्य से लोन लिया गया और उस लोन का प्रयोग मकान के संबंध में कब तक कर लिया गया और मकान स्वयं के निवास के लिए काम में आ रहा है या किराए पर दिया गया है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि ऋण कब लिया, किस उद्देश्य से लिया, ऋण का प्रयोग कब तक कर लिया और मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है या लेट आउट प्रॉपर्टी है, तो ब्याज की कटौती कैसे देनी है, इसका प्रावधान क्या है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि स्वयं के निवास के लिए प्रयुक्त मकान के संबंध में ऋण पर अधिकतम ब्याज की सीमा, यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है और सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की एनुअल वैल्यू वार्षिक मूल्य तो 0 होता है, तो ऐसे मकान पर अगर बनवाने के लिए कोई लोन लिया गया है तो उसकी कटौती कितनी मिलेगी। तो अगर स्वयं के मकान निवास के लिए प्रयुक्त मकान है या व्यापार या पेशे के कारण किसी अन्य जगह पर जाने की वजह से मकान गत वर्ष पूरे समय बंद रहा है, तो ऐसे मकान का वार्षिक मूल्य 0 होता है और इसमें केवल ब्याज की कटौती मिलती है। तो 0 वार्षिक मूल्य में से ब्याज की कटौती जब दी जाएगी तो ऐसे मकान की आय ऋणात्मक हो जाती है। तो इसके लिए हमें ये देखना है कि ब्याज की कटौती की जो सीमाएं हैं वो क्या होगी। वैसे सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए यानी स्वयं के निवास के लिए प्रयुक्त मकानों पर अधिकतम 2 मकानों पर ये छूट मिलती है। तो 2 मकानों पर जो ब्याज की मैक्सिमम कटौती है वो कितनी मिलेगी, तो सबसे पहले हम लेते हैं ब्याज 30,000 रुपये तक सीमित है। यानी 3 परिस्थितियाँ ऐसी हैं जबकि स्वयं के निवास हेतु प्रयुक्त मकानों पर ऋण पर ब्याज की जो सीमा है वो 30,000 रुपये है, यानी 30,000 से अधिक नहीं मिलेगा ब्याज की छूट। तो पहली दशा तो है कि 31 मार्च 1999 तक मकान क्रय करने, बनवाने, मरम्मत करवाने या विस्तार हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में, यानी ऐसे मकान पर ब्याज की कटौती अधिकतम 30,000 रुपये तक ही मिलेगी यदि ऋण 31 मार्च 1999 तक लिया गया हो, जो कि स्वयं के निवास के लिए काम में आता है। तो मैक्सिमम लिमिट उसकी 30,000 है। अब इसी में दूसरी चीज़ आती है कि 31 मार्च 1999 के बाद मकान की मरम्मत या विस्तार करने के लिए ऋण लिया गया है, तो ब्याज के संबंध में यानी 31 मार्च 1999 के बाद अगर कोई लोन लिया जाता है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस पर, तो ऐसे ऋण पर ब्याज की अधिकतम कटौती 30,000 रुपये ही मिलेगी यदि उस ऋण का प्रयोग मकान की मरम्मत, नवीनीकरण या विस्तार के लिए किया जाता है। थर्ड चीज़ आती है कि ऋण जिस वित्त वर्ष में लिया गया है उस वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद के 5 वित्त वर्षों में ऋण का प्रयोग न हो। यानी यदि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए मकान खरीदने या बनवाने के लिए कोई लोन 31 मार्च 1999 के बाद लिया है तो कटौती योग्य ब्याज की सीमा 30,000 से बढ़कर 2 लाख रुपए तक हो जाती है। लेकिन शर्त ये भी है कि उस ऋण का प्रयोग ऋण लेने वाले वित्त वर्ष के तुरंत बाद अगले 5 वित्त वर्षों में मकान खरीदने या बनवाने के लिए काम में लेना है। यदि ऋण का प्रयोग 5 वित्त वर्षों में नहीं हुआ है तो यह ऋण पर कटौती जो है वो 2 लाख, ऋण पर ब्याज की कटौती 2 लाख रुपए तक नहीं मिलेगी बल्कि 30,000 रुपये से अधिक की कटौती नहीं दी जाएगी। तो शर्त यह है कि उस पैसे को जो कि मकान खरीदने या बनवाने के लिए लिया गया है, जिस वर्ष लिया गया है उस वर्ष के अगले 5 वर्षों में उसी काम में लेना है, तब तो ब्याज की छूट 2 लाख रुपए की मिलेगी। लेकिन अगर अगले 5 वर्षों में उसको मकान खरीदने या बनवाने के काम में नहीं लिया गया है तो ये कटौती केवल 30,000 रुपये की ही मिलेगी, इससे ज़्यादा की नहीं मिलेगी। और नेक्स्ट टर्म आती है ब्याज 2 लाख रुपए तक सीमित, यानी 3 शर्तें अगर ये पूरी हो जाती हैं तो ऋण पर ब्याज की कटौती जो है वो 2 लाख रुपए तक स्वीकृत हो जाएगी। पहली शर्त है कि ऋण 31 मार्च 1999 के बाद लिया गया हो, यानी मकान खरीदने या बनवाने के लिए कोई लोन 31 मार्च 1999 के बाद लिया गया है तो ऐसे ऋण पर देय ब्याज की छूट
2 लाख रुपए तक मिलेगी, लेकिन शर्त ये भी है कि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस होना चाहिए और मकान का निर्माण 31 मार्च 99 के बाद प्रारंभ हो तो ये छूट मिलेगी और 31 मार्च 99 के बाद ही लोन लिया गया हो। दूसरी शर्त है ऋण का प्रयोग केवल मकान क्रय करने या बनवाने हेतु ही किया गया हो, यानी यदि मकान पर जो लोन लिया गया है वो 31 मार्च 99 के बाद लिया गया है और मकान खरीदने या बनवाने के लिए ही अगर लोन लिया गया है तो उस पर ब्याज की जो छूट है वो 2 लाख रुपए तक ही मिल जाएगी। लेकिन यदि मकान की रिपेयर या एक्सटेंशन के लिए यानी मकान की मरम्मत या विस्तार करने के लिए ऋण लिया गया है तो उस पर ब्याज की सीमा 30,000 रुपये की ही होगी। नेक्स्ट है जिस वित्त वर्ष में ऋण लिया गया है उसके अगले 5 वित्त वर्षों में ऋण का प्रयोग अवश्य रूप से मकान बनवाने या खरीदने के लिए हो जाना चाहिए, तब तो ये छूट मिलेगी 2 लाख रुपए की। लेकिन अगर तब तक नहीं किया गया है तो फिर छूट 2 लाख रुपए की न मिलकर 30,000 रुपये तक की ही मिलेगी। यानी जिस गत वर्ष में मकान बनवाने के लिए ऋण लिया गया है उससे अगले 5 वर्षों में उसको मकान खरीदने या बनवाने के काम में लेना है और अगर नहीं किया गया है ऐसा तो फिर ये छूट केवल 30,000 रुपये तक की ही मिलेगी। यानी इसका मतलब ये है कि यदि ऋण 1 अप्रैल 2014 को लिया गया है तो गत वर्ष 2014-15 में आता है तो इसका प्रयोग उससे अगले 5 वर्ष यानी 2015-16, 16-17, 17-18, 18-19 और 2019-20 में मकान खरीदने या बनवाने के काम में उसको लेना ही है। यानी 31 मार्च 2020 तक मकान बन जाना चाहिए। और यदि मकान हेतु ऋण गत वर्ष 14-15 में लिया गया हो और मकान 31 मार्च 2020 के बाद बना है तो फिर ऋण पर ब्याज की कटौती केवल 30,000 रुपये की ही मिलेगी, 2 लाख रुपये की नहीं मिलेगी। और नेक्स्ट आता है पॉइंट है 30,000 एवं 2 लाख रुपए के ब्याज की सीमा को एक साथ ध्यान में रखना है। यानी यदि स्वयं के निवास के मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए ऋण का एक भाग तो 31 मार्च 99 तक लिया गया हो और दूसरा भाग 31 मार्च 99 के बाद लिया है तो ऐसी स्थिति में 31 मार्च 99 के तक लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में तो 30,000 रुपये की ब्याज की सीमा लागू हो जाएगी और 31 मार्च 99 के बाद लिए गए ऋण के संबंध में 2 लाख रुपये की सीमा को 31 मार्च 99 तक लिए गए ऋण के संबंध में जो भी स्वीकृत ब्याज है उतनी राशि से उसको कम कर दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि 2 लाख रुपए से ज़्यादा की छूट ऋण पर ब्याज के संबंध में नहीं मिलेगी यदि लोन 31 मार्च 99 के पहले का भी है और उसके बाद का भी है। तो मैक्सिमम जो ऋण पर ब्याज की छूट है वार्षिक मूल्य में से स्वयं के निवास के मकान के लिए वो 2 लाख रुपए है। 2 लाख रुपए से अधिक की छूट नहीं मिलेगी। एक से अधिक स्वयं के निवास हेतु मकानों के लिए ब्याज की कटौती यानी यदि करदाता के पास एक से अधिक ऐसे आवासीय मकान है जो स्वयं के रहने के काम में ले रहा है तो नियमानुसार केवल 2 मकानों को ही स्वयं के रहने का माना जाएगा और दोनों का वार्षिक मूल्य 0 होगा। अब यदि करदाता ने स्वयं के रहने के लिए इन दोनों मकानों को बनाने या खरीदने के लिए या मरम्मत के लिए ऋण लिया है तो ऐसे मकानों के ब्याज को संबंधित मकान के वार्षिक मूल्य में से घटाया जाएगा, किंतु दोनों मकानों पर घटाए जाने वाले ब्याज की राशि का योग 30,000 रुपये या 2 लाख रुपये जैसी भी स्थिति यानी मकान मरम्मत करवाने के लिए या एक्सटेंशन के लिए लिया है तो कटौती 30,000 रुपये तक की मिलेगी और अगर खरीदने या बनवाने के लिए लिया है तो 2 लाख रुपये की है तो उससे अधिक की छूट नहीं मिलेगी। यानी घटाए जाने वाले ब्याज की राशि अथवा दोनों मकानों के ऋणात्मक आय कुल मिलाकर 30,000 अगर वो सीमा लागू होती तो 30,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगी और अगर 2 लाख रुपए वाला है तो 2 लाख रुपए से अधिक की नहीं दी जाएगी। तो ये है स्वयं के निवास हेतु मकान खरीदने या बनवाने, रिपेयर करवाने या एक्सटेंशन करवाने के लिए जैसी भी परिस्थिति है, कब ऋण लिया, कब उसका काम में लिया, ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए मैक्सिमम छूट कितनी दी जाएगी।